हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। स्वागत है सबको सुपर इंजीनियर चैनल में। और आज जो थंबनेल है वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है आप सबके लिए जो लोग नए नए इन्वेस्टमेंट को आए हैं, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को। तो सबसे पहले हम लोग वो थंबनेल का जो टाइटल है उसको समझ लेते हैं। एक इमरजेंसी फंड होता क्या है एक्चुअली। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी कभी ज़िंदगी में बोल के नहीं आती, ये सबको समझना चाहिए। किसी का हेल्थ इमरजेंसी हो सकता है, किसी का स्टडी रिलेटेड इमरजेंसी हो सकता है, ट्रैवल रिलेटेड इमरजेंसी हो सकता है। इमरजेंसी बहुत तरह तरह का होता है। मेनली जो हमको अटैक करता है उसको बोलते हैं हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि मैं नया नया जॉब करना चालू किया हूँ तो मैं अब इसको म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, इसको स्मॉल कैश खरीद लेता हूँ, क्रिप्टो खरीद लेता हूँ, स्टॉक्स खरीद लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने ज़िंदगी का सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड सेटल करना चाहिए जो कभी ज़रूरत में आपको काम आ सके। इंश्योरेंस इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होता है। उसमें आप क्लेम डॉक्यूमेंट दीजिए, फिर वो क्लेम सेटल होगा, उसमें टाइम। लेकिन कब कुछ इमरजेंसी ऐसे आती है जब टाइम नहीं मिलता उसमें, तब आपका ये इमरजेंसी फंड काम में आएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड कैसे हम लोग बनाएंगे, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए एक आदमी के लिए, इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। इमरजेंसी फंड हो सकता है कि लॉकडाउन लग गया, कुछ पैंडेमिक आ गया और आपका नौकरी चला गया, ठीक है। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उस टाइम पे आपके इमरजेंसी फंड आपके पास होना जरूरी है। क्योंकि जो एक मिनिमम एक्सपेंसेस है होता है एक फैमिली के लिए, तो उसको तो आप बंद नहीं कर पाएंगे। सपोज मेडिकल हो गया, फूडिंग हो गया, आपका कुछ प्रीवियस EMI चल रहा है उसका हो गया, तो उसको तो आप कभी बंद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। तो ये इमरजेंसी फंड कैसे काम करता है, इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, चलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के लिए मेरा सबसे फेवरेट चीज खोल लेते हैं हम लोग, जो है एक्सेल शीट, ठीक है। एक्सेल शीट खोल लेते हैं हम लोग और चलते हैं काम मेरे कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट स्क्रीन में। तो दोस्तों चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमारे पास खुल गया है ये एक्सेल शीट। बहुत मजा आएगा उसके बाद। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूँ। ये एक्सेल शीट को आपके सामने बनाएंगे। तो सबसे पहले सपोज एक आदमी का सैलरी आता है, ओके। सैलरी आने के बाद उसका कुछ एक्सपेंसेस रहता है। क्या क्या एक्सपेंसेस रहता है, सैलरी आता है और एक्सपेंसेस में क्या क्या रहता है उसके पास। सपोज रहता है रेंट भाई रहेगा तो आदमी रेंट। उसके बाद उसका फैमिली रहता है, नहीं रेंट। उसके बाद आता है फूडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आता है यूटिलिटीज़ मतलब आपका फ़ोन मोबाइल का रिचार्ज हो गया, फ़ोन बिल हो गया, ब्रॉडबैंड बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस बिल एट्सेट्रा, ओके। तो यूटिलिटीज आ गया। फिर उसका आता है फैमिली एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसका आता है मेडिकल एक्सपेंसेस। फिर कुछ आता है पर्सनल एक्सपेंसेस, भाई आज खाना खाने बाहर चले, ओके। फिर उसके पास आता है EMIs, जो छोटा मोटा कुछ खरीद रखा है उसका EMI जो भी है, ठीक है। अगर सपोज इसको ऊपर हम लोग को लेकर इसको डिस्कस करें तो सैलरी सपोज एक आदमी का आता है, लेट से कोई स्टार्टिंग का नौकरी किया है, एक अच्छा खासा नौकरी किया है, तो लेट से उसके पास 30,000 का सैलरी है, ओके। तो ये 30,000 का सैलरी है और सपोज रेंट उसने देता है 5,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद महीने का खाने का खर्चा लेट से उसके पास जाता है 6,000 रुपये। यूटिलिटीज़ का बिल वगैरह 2,000 रुपये। फैमिली एक्सपेंसेस कुछ करना है, मतलब कभी किसी को कुछ खरीद के गिफ्ट करना है, कुछ फैमिली फंक्शंस आ गया, लेट से 3,000 रुपीज़, ओके। मेडिकल एक्सपेंसेस अपना खुद का, वाइफ अगर है तो वाइफ, बच्चे, फादर मदर अगर हो गया, ये सब मिला के लेट से हो जाता है 5,000 रुपीज़। पर्सनल एक्सपेंसेस, भाई दोस्त बोला चलो आज रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने चलते हैं, चलो भाई आज थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, आज पार्टी मनाते हैं, ठीक है, आज बारबेक्यू नेशन में खाना खाना चलते हैं, आज KFC में खाना खाते हैं, थोड़ा कहीं घूमने चलते हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस लेट से हो गया आपका 2,000 रुपीज़। EMI, अगर आपका कुछ एग्जिस्टिंग EMI है, आप उसको पे कर रहे हैं,
तो ईएमआई छोटा मोटा कुछ आप फ़ोन का ईएमआई ले रहे हैं, कुछ जो भी है, तो उसको आप सपोज 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो ये कितना आएगा, इक्वल टू सम ऑफ, यही तो एक्सेल का मज़ा है दोस्तों, 25,000 रुपीज़। ओके, तो सेविंग्स कितना बनेगा, ये सेविंग्स और स्लैश इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो सेविंग्स कितना बनेगा, इक्वल टू सैलरी माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, 5,000 रुपीज़ आपका सेविंग्स हो गया। ओके, अभी 5,000 रुपीज़ अगर आपका सेविंग्स हो गया, आप इसको कहीं म्यूचुअल फंड में डालेंगे, कहीं आरडी करेंगे, कोई एफडी करेगा, जो भी है, कोई भाई मैं खरीदते मैं शुरू से ही एलआईसी ले लेता हूँ, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, पहले अपने ज़िंदगी का पहले सिक्योर कीजिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, टर्म प्लान भी ज़रूरी है, उसके लिए हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा मैं। ठीक है, अभी जो है वो फोकस करेंगे जो है इमरजेंसी फंड। ओके, तो इमरजेंसी फंड एक आदमी का कितना होना ज़रूरी है, सबसे पहला चीज़ यही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रेंट ये तो कंपलसरी है। ठीक है, फूड एक्सपेंसेस तो कंपलसरी है, इसको आप आप बिना खाए जी सकते हैं। यूटिलिटीज़ थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं, फिर भी इसको हम लोग कंपलसरी मान लेते हैं। फैमिली एक्सपेंसेस को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस जो है आपका कंपलसरी ही रहेगा। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस को थोड़ा बहुत आप ट्विक कर सकते हैं। ठीक है, ईएमआई तो कंपलसरी ही रहेगा, क्योंकि ईएमआई जहाँ से लिए हैं वो कभी नहीं सोचेगा कि आपका कितना सेविंग्स हो रहा है या फिर आपका कितना बचत हो रहा है, जो भी है। तो टोटल एक्सपेंसेस आपका इतना हो गया। ठीक है, अभी तो कंपलसरी एक्सपेंसेस आपका कितना बनेगा, इसके लिए एक फंक्शन ले लेते हैं, सम इफ, ये वाला रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें हम लोग टाइप कर लेंगे कंपलसरी, फिर हम लोग ये वाला रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। 20,000 आपका कंपलसरी एक्सपेंसेस है, और फैमिली और पर्सनल जो ट्विकेबल एक्सपेंसेस है वो आप समझ लीजिए टोटल एक्सपेंसेस हो गया। तो इसमें आपका सेविंग्स कितना बनेगा, इसमें बनेगा इक्वल टू दिस माइनस दिस, 10,000 का बनेगा सेविंग्स। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम देखेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कंट्रोल करते हैं, थोड़ा बहुत ये है, तो आपका जो मंथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का जो भी खेल है, आपका पूरा खर्चा जाने के बाद 5 से 10,000 के बीच में हर महीना वेरी होते रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको इमरजेंसी फंड बनाना है कितने महीने के लिए, सपोज आप किसी का नौकरी का सवाल है, किसी का नौकरी चले जाता है, तो कम से कम 6 महीना का तो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ठीक है, जो जैसे नॉर्मल जो एक्सपर्ट लोग बनाते हैं कि आप 1 साल का पूरा इमरजेंसी फंड आपके पास रखिए। ठीक है, 1 साल रखने में क्या होता है, आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाता है, उस दौरान आपको कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ अरेंज कर सकते हैं, कहीं से लोन उठा सकते हैं। ठीक है, तो जितना लंबा आप इमरजेंसी फंड बनाएंगे आपके लिए ही अच्छा है, ये पैसा कहीं नहीं जा रहा है, आपके पास सुरक्षित रह रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग देखते हैं 6 महीने के लिए कैसे होगा। ठीक है, तो 6x इमरजेंसी फंड मतलब जो आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय जो कंपलसरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसको ले लेता हूं मैं 20,000। ओके, ये देखिए 1,20,000 का आपका पास 6 महीने के लिए होना चाहिए। 6 महीना का अगर इमरजेंसी फंड, अगर 9 मंथ के लिए इमरजेंसी फंड लेता हूं तो क्या होगा, इक्वल टू 9 स्टार ऑफ कंपलसरी एक्सपेंसेस। ठीक है,
1,80,000 रुपये। ओके, अगर 1 साल का लेता हूं तो क्या होगा, 12 स्टार कंपल्सरी एक्सपेंसेस, सॉरी 12 स्टार कंपल्सरी एक्सपेंसेस 2,40,000 रुपये। ओके, तो ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट, इतना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को कैसे बनाएंगे, हम लोग, हमारे पास पैसा कितना है, जो मैं आपको बोला 5 से 10,000 के बीच में आपका सेविंग्स और मतलब पूरा खर्चा होने के बाद जो पैसा आपके पास बचेगा 5 से 10,000 के बीच में बचेगा। ठीक है, तो उसी 5 से 10,000 के बीच में हमको ये इमरजेंसी फंड बनाना है स्टार्टिंग में, नौकरी का स्टार्टिंग में। ओके, तो अगर हम लोग एवरेज ले लेते हैं, एवरेज सेविंग्स, तो एवरेज सेविंग्स अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, तो खर्चा आपका महीने का खर्चा जाने के बाद आपके पास वही 5 से 10,000 के बीच में बचेगा। तो मैं एवरेज सेविंग्स कैलकुलेट कर लेता हूं, इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस कमा दिस। ओके, तो 7,500 रुपीज़ आ गया। ओके, तो अभी अगर मुझे 1,20,000 का अगर मुझे फंड चाहिए तो मुझे कितना महीना लगेगा, ठीक है, मंथ्स रिक्वायर्ड कितना लगेगा आप खुद ही देख लीजिए, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय एवरेज सेविंग्स। 16 महीना मुझे लगेगा। ओके, तो इसमें कितना लगेगा, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, 24 महीना, और इसमें कितना लगेगा, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, 32 महीना लगेगा। मतलब अगर आप 7,500 रुपया से बनाएंगे तो आपको लगभग 1 साल 4 महीने लगेंगे आपका सेविंग्स को एक इमरजेंसी 6 मंथ इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। मैं तो यही बोलूँगा, आप ना 6 महीना का लीजिए ना 12 महीना का लीजिए, आप 9 महीना का लेके चलिए, जो आपको 2 साल लगेगा अगर आपका यही सैलरी से अगर कैलकुलेट होता है तो। मैं आपको एक लाइफ हैक्स देता हूँ, बिफोर मेकिंग ऑफ एनी इमरजेंसी फंड there is no investment, no stocks, no crypto, no mutual funds, no LIC. okay, only first make your emergency fund. दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मेरा आएगा, क्योंकि अगर सारे चीज़ें एक वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखें कि इमरजेंसी फंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हम 6 महीना या 9 महीना या 12 महीना के लिए अगर इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो हमको कितना पैसा चाहिए, और अपने सेविंग के हिसाब से उसको हमको बनाने के लिए कितना महीना लगेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इमरजेंसी फंड बना तो लेंगे लेकिन उसको कहाँ रखेंगे। ठीक है, हम लोग उसको बैंक में रखेंगे, कैश में रखेंगे, म्यूचुअल फंड में रखेंगे, एफडी में रखेंगे, आरडी में रखेंगे, कहाँ रखेंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, पार्ट 2 में मैं बताऊंगा इमरजेंसी फंड को कहां रखना है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मैं आपको मिलता हूं मेरा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।